नमस्कार, आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है और ये घंटी बजाई है देश की जनता ने। उधर अमेठी की जनता इस वक्त नारा लगा रही है, तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। यानी अमेठी से स्मृति ईरानी को पिछली बार जिताकर वहां की जनता अब पछता रही है और अमेठी का माहौल अब फिर से कांग्रेस वाला बन रहा है। यही हाल बाकी देश का भी हो रहा है। जनता अब केंद्र में मोदी नहीं, इंडिया की सरकार देखना चाहती है। हाल ही में एबीपी न्यूज ने जनता का पोल कराया, उसमें भी लोगों का झुकाव इंडिया की तरफ दिखा और टाइम्स नाउ भारत के सर्वे में भी एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। सर्वे के अलावा बीजेपी खेमे से जो भी खबरें आ रही हैं, उनसे भी पता चलता है कि पार्टी के भीतर इस वक्त चिंता का दौर चल रहा है। बुधवार शाम को ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं यानी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 15 लोगों ने बैठक करके 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर लंबी चर्चा की। आपको बता दें कि 5 में से 2 राज्य यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने केसीआर की चुनौती है। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुकाबला बराबरी का है और इस मुकाबले में जो पीछे रह गया उसके लिए लोकसभा चुनावों में दिक्कत होने वाली है। बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और इस वक्त देश की सबसे अमीर पार्टी भी बीजेपी ही है। बीजेपी के पास केंद्र की सत्ता भी है, यानी हर तरह से बीजेपी के पास कांग्रेस से अधिक ताकत है। फिर भी बीजेपी को हार का डर सबसे ज्यादा सता रहा है और बुधवार की बैठक में इसी डर का साया बीजेपी नेताओं पर नजर आया। मोदी और बाकी तमाम नेता जानते हैं कि इस बार 5 में से एक भी राज्य में सत्ता में आना काफी कठिन है। मिजोरम में मणिपुर के कारण बीजेपी को वोटर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भ्रष्टाचार, आदिवासी, दलित और महिला उत्पीड़न के कई आरोप लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भी बीजेपी के एक खेमे में नाराजगी है। कई बीजेपी नेता कांग्रेस में आ चुके हैं। ऐसे में ऑपरेशन लोटस से हत्याई सत्ता बीजेपी चुनावों में गंवा सकती है। तेलंगाना में बीआरएस की पकड़ मजबूत है, वहीं कांग्रेस का दम भी राज्य में काफी बढ़ चुका है। ऐसे में बीजेपी को तेलंगाना में भी खाली हाथ रहना पड़ सकता है। राजस्थान में अंदरूनी गुटबाजी की शिकार बीजेपी किसी भी तरह से कांग्रेस को मात देने की स्थिति में नहीं लग रही है। पीएम मोदी 6-7 बार राजस्थान जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा। राजेश पायलट का अपमान भी बीजेपी पर भारी पड़ सकता है और छत्तीसगढ़ में पहले से मजबूत कांग्रेस के सामने बीजेपी ऐसी लाचार दिख रही है कि अभी से उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनावों की घोषणा से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 27 विधानसभा सीटों बी, सी और डी की 3 कैटेगरी में बांटा है। बी, सी और डी कैटेगरी में बीजेपी को अधिक मेहनत की जरूरत है। ए में वो सीटें हैं जहां बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। बी और सी में कुल 22 सीटें हैं। बी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार कभी जीते हैं और कभी हारे हैं। और सी यानी जिसमें 2 बार बीजेपी को हार मिली है। और डी की 5 सीटें वो हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी की ये तैयारी बता रही है कि उसे सत्ता खोने का एहसास होने लगा है। इधर लोकसभा चुनावों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। एबीपी सर्वे में तो 65% लोगों ने इंडिया की सरकार बनने का दावा किया है। केवल 35% लोग एनडीए के साथ दिखे। वहीं टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे के अनुसार एनडीए को लोकसभा चुनाव में 296 में से 336 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इंडिया को 160 से 190 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए को 42.60% वोट मिलते दिख रहे हैं और इंडिया को 40.20% वोट मिल रहे हैं। एनडीए के वोट शेयर में गिरावट दिखाई गई है। 2019 में एनडीए को 45% और यूपीए को 30% वोट मिले थे। यानी अभी इंडिया का वोट शेयर अच्छा खासा बढ़ रहा है। एनडीए और इंडिया के बीच वोट शेयर में 2% का मामूली अंतर अगले 8 महीनों में आसानी से कम किया जा सकता है, क्योंकि अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। इसके बाद चीजें तेजी से बदल सकती हैं। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।